खुशामदीद कहेंगे नाजरीन और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अभी नाजरीन आप मुलाहिज़ा फरमाए थे इमरान खान साहब चीन के दौरे पर हैं, चाइना पहुंच चुके हैं और वहां पे अब जो भी उनकी मसरूफियात रहेंगी वो आप वक्तन फ़वक्तन टेलीविज़न पर देखते भी रहेंगे और उसकी ख़बरें भी अखबारात में छपेंगी। रोज़नामा जंग, हुकूमत अपोजिशन की अवामी अहदेदार की नई तारीफ, चेयरमैन की तकर्रुरी के नए तरीक़ेकार, जिस्मानी रिमांड की मुद्दत में कमी, प्ली बार्गेन की अदालती इजाज़त लेने पर यकसा तजावीज़, नैब कानून बदलने पर इत्तेफाक, हुकूमत और अपोजिशन की मुजव्वज़ा तरामीम सामने आ गई, फ़रीक़ैन में राब्ते, नैब इस्लाहात का बिल लाया जाएगा, मफाद आमा की कानून साजी पर भी मुफ़ाहमत, नैब के पास 50 करोड़ रुपए से कम के केस ना जाएं, चेयरमैन नैब की तकर्रुरी, पार्लिमानी कमेटी खुली समात के बाद करे, कोई रेफरेंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की क्लियरेंस से पहले फ़ाइल ना किए जाए, अपोजिशन की तजावीज़, नैब का नया नाम नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन होगा, एहतसाब अदालत से वारंट जारी होने के बाद ही किसी मुलजिम की गिरफ्तारी होगी, प्ली बार्गेन या रज़ाकाराना वापसी ख़त्म कर दिए जाएंगे, रज़ाकाराना वापसी ख़त्म कर दिए जाएंगे, हुकूमती तरामीम, हम पाकिस्तान को रियासत मदीना के उसूलों पर तश्कील देने के ख़त्मी मरहले में दाखिल हो चुके वज़ीर आज़म इमरान खान, सेलेक्टेड से पूछूंगा आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, बिलावल भुट्टो, बैरून मुल्क जाने के लिए नवाज शरीफ की दरख्वास्त, मुस्तकिल ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर, रोज़नामा एक्सप्रेस की खबरें, सुप्रीम कोर्ट, नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क इलाज के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, अफगान दाखिली तनाज़ात में फ़रीक नहीं बनेंगे, वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए, सिंध काबीना, पैरोल पर रिहाई का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को मिल गया, वज़ीर आला मुशीर खुद मुकर्रर कर सकेंगे, नवाज शरीफ की बीमारी के ड्रामे का क्लाइमेक्स सामने आ गया, वज़ीर आज़म अल्फाज वापस लें वरना गो इमरान गो होगा, पीपी का हंगामा, कौमी असम्बली, गवर्नर हाउस में शाया काफली ना आई, तरीन गायब, 185 में से 125 अरकान की शिरकत। नाज़रीन ये सारी खबरें हमारे सामने हैं और इन खबरों पे तबसरे के लिए जनाब मुबश्शिर मीर साहब हमारे आज के मेहमान हैं, रोज़नामा पाकिस्तान के रेजिडेंट एडिटर और कराची एडिटर्स क्लब के सदर, इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब ये सारी खबरें आपके सामने, अंग्रेज़ी अखबारात में भी मोर और लेस वही खबरें हैं, लेकिन हाँ पोलियो के हवाले से वुमन पोलियो वर्कर गन्ड डाउन इन चमन, पोलियो की मुहिम भी आपको पता शुरू है, लेकिन रोज़ कोई ना कोई वाक़या ऐसा हो रहा होता है जिस पे अफसोस ही हो सकता है। अच्छा, आपसे जो मैं सवाल करना चाह रही हूँ, ये कह रहे हैं कि नैब के पास 50 करोड़ रुपए से कम के केस ना जाए, यानी 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन की इजाज़त दे दी नैब ने, क्या ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा आपका कि आपने अपने नाजरीन से मुखातिब होने का मौका दिया। मेरा ख़्याल है कि ये जो होता है कि ज़र नैब का एक है कि जो पब्लिक अकाउंट्स जो हैं, जो पब्लिक का जो पैसा यूज़ होता है उसको आपने देखना है कि वो किस तरह उसका इस्तेमाल हुआ है। ये एक हवाले से तो आपको ये देखना होगा कि मसलन कितनी अमाउंट, ये बात सही है कि इस अमाउंट का तयन होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसलिए कि जब आप नैब उसके ऊपर काम करती है तो नैब के भी अखराजात उस पर आते हैं। हाँ। अब ये तो नहीं कि 1 रुपये का खुर्द बुर्द है और उस पर ख़र्चा 10 रुपये आ जाए, ये बात ठीक है, लेकिन 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। अवाम का जो टैक्स मनी है, हाँ तकरीबन मेरा ख्याल है अगर 100 मिलियन आप रख लें 10 करोड़ रुपया तो वो भी एक मुनासिब होता है। और उसके बाद की जो अमाउंट्स हैं वो शायद FIA देख सकता है कुछ मामलात में, या फिर आपका दूसरा कोई और भी इदारा जो है उसको देख सकता है या उसका तरीका का। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कुछ जो इदारे हैं वो खा फेडरल हैं खा सूबाई हैं, जो इन हाउस एक सिस्टम होता है, आपके इदारे के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होता है, फिर उसके बाद उससे बढ़ के कोई चीज़ होती है तो आगे जाती है, तो वो मेरा ख्याल है बहुत कमज़ोर है। वो तो ना होने के बराबर है कि भाई आप देखें कि जैसे हम समझते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, तो एक तो गैर जानबदार ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से बाहर से करवाते हैं, एक होता है आपकी इंटरनल ऑडिट कमेटी होती है या इंटरनल ऑडिट सिस्टम होता है, उसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें जो हैं अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो वो चीज़ें आ सकती हैं सामने। जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा होता है वो होता है जो पब्लिक एंटिटीज़ हैं, बड़े लेवल की कॉरपोरेशंस हैं। बड़े लेवल की कॉरपोरेशंस में एक ही प्रॉब्लम आती है मोस्टली कि मसलन आप वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और उसके बाद एक मैनेजमेंट होती है।
आप मैनेजमेंट का भी हेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन को बना दें, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। बस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर सही तरीके से काम करेगा तो वो पॉलिसी मेकिंग करेगा, स्टीयरिंग का काम करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने मैनेजमेंट के हाथ में दिया होता है सिस्टम। अगर आप पॉलिसी बना भी रहे हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट बनाने करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको वॉच कौन करेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1। हाँ, ये चीज आती है। और सबसे बुरी हरकत एक हुई थी, वो भी आपके इल्म में यकीनन होगी, कि जो आपके पाकिस्तान स्टील मिल्स है उसका जो CBA का जो बंदा था वो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी बना दिया था। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा रुकने को कहा जा रहा है, ब्रेक आ गई। नाज़रीन वापस आते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम नैब के कवानीन में मुजव्वज़ा तब्दीलों के हवाले से बात कर रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मीर साहब से मैं चाहूँगी कि ज़रा जो सवाल मैं कर रही हूँ उस पर भी कमेंट ज़रूर करें। मीर साहब, कल की खबर थी KPK के हवाले से कि वहाँ पे MPS को तकरीबन 60 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट जारी करने के लिए हामी भर ली गई। मेरा सवाल आपसे यह है कि पहले से जारी शुदा जो स्कीमें होती हैं वो आधी अधूरी रह जाती हैं, फिर बहुत से ऐसे मंसूबे आ जाते हैं जिसमें करप्शन की बाज़गश्त सुनाई देने लगती है, वो सारे मामलात। और आपने कहा कि इंटरनल ऑडिट का या ऑडिटर जनरल अगर पूरे पाकिस्तान की बात कर लें या सूबाई ऑडिटर्स की बात कर लें, वो महकमे जो हैं वो भी कमज़ोर पड़ते नज़र आते हैं। इस सारी सूरत हाल में फिर नैब का जो आगे चल के किरदार बनेगा वो भी तो फिर एक मुअत्तल शुदा बॉडी के तौर पे ही लगता है सामने आएगी। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि जो अभी आपने खबर पढ़ी उससे एक तासुर जो है ना बड़ा वाज़ेह होकर सामने आया जी। वो तासुर ये है कि जो भी सुजेशन दी गई हैं नैब की गिरफ्त को कमज़ोर करने के लिए दी गई है। ऐसे ही लग रहा है भाई, ये बॉटम लाइन है कि ये नहीं लग रहा कि मसलन वो मज़ीद इफेक्टिव हो जाएगा या वो उन शोबों को भी चेक कर लेगा या उस पहलू को भी देख लेगा जिससे मज़ीद आप जो है ना करप्शन की चीज़ें जो है ना वो अनर्थ कर सकेंगे। नहीं, बल्कि आप बहुत सी चीज़ों पे पर्दा डाल सकेंगे और कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकेंगे। ये मेरा ख्याल इस पे इत्तफाक जो है वो दोनों तरफ से किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि इसको तो आप फिर कहेंगे कि आप अकाउंटेबिलिटी को कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि ये जो अरकान असम्बली, उससे पहले कौमी असम्बली के लोगों को भी 24 अरब रुपये जो है वो जारी हो चुके हैं, जिसके बारे में ये था कि नहीं हुआ करेंगे। और फिर वही बात आएगी कि इसको वॉच कैसे किया जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है आप कौमी असम्बली के मेंबरान को आप कह रहे हैं, लेकिन ये अगर आप दे रहे हैं तो खर्च आप बल्दियात की बात करते हैं, फिर बल्दियात के थ्रू खर्च कराएं ना। कि भाई आप लें, प्रोजेक्ट लें और पैसे जो हैं वो उनको देने की बजाय फिर आप बल्दियात को दें। जब आप ये बात करते थे कि भाई बल्दियात को हमने डेवलप करना है और इस तीसरी जो लेवल की गवर्नमेंट है ये एक बड़ी अहमियत रखती है, तो इसको हमने ज़्यादा एम्पावर करना है, तो लोगों के काम तो उसी से होंगे। तो इसका मतलब है उनको नहीं बल्कि मेंबरान असम्बली को ओब्लाइज किया जा रहा है। तीसरी बात यह है जनाब कि जो सेनेट के मेंबर होते हैं उनके लिए तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, उसके लिए ये है जी कि वो कहीं भी वो उसको खर्च करें। और उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसके ऊपर फिर वो कारपेट आ गई थी कि बहुत से लोगों ने जाके बन्नू और पता नहीं लक्की मरवत और वहाँ पे अपना शो किया हुआ था कि हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, और उसमें बड़ी अहम सियासी शख्सियात, बाज़ पार्टियों के सरबराह उनका भी नाम था जो सेनेटर बन गए थे और कौमी असम्बली की नशिस्त से हारे थे और सेनेटर बन के बैठ गए थे। उनका भी ठेकेदार जो है ना वो लकी मरवत और बन्नू के ठेके जो है ना वो शो करके वो ना उसका कोई मुआयना वहाँ कर सकता है, वहाँ की सिचुएशन ऐसी है, ना उसको कोई चेक कर सकता है, ना वहाँ की अवाम जो है वो उसका, उनको अवाम को तो पता ही नहीं होगा, नहीं उनको तो पता ही नहीं होगा यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया था और वो फाइलें आई थी और फला हुआ था। तो इसका मतलब है वो पैसा जो सेनेटर्स के लिए था वो ऊपर से ही निकल गया। अच्छा, सेनेटर्स की आप बात करें, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के जो मखसूस नशिस्तों पे लोग होते हैं उनके साथ भी यही होता है। हाँ, बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। जो मखसूस नशिस्तों के होते हैं उनको तो पता भी नहीं चलता कि वो अवाम को तो वो कहाँ खर्च हो गया। लिहाजा इसमें जो है ना वो जो डेलिबरेटली जो चीज़ सामने आती है वो करने की कोशिश वो ये है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना हमनवा बनाने की कोशिश और उसको ज़्यादा इंश्योर करना कि हमायत जो है वो मौजूद रहे, उसके लिए इस्तेमाल किया। इसमें आपसे एक और सवाल करूंगी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोलो, मारल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब फरमाइए।
मेरे दो सवाल हैं। नंबर एक ये कि ये जो अपना मोबाइल कार्ड पे टैक्सेस का आ गया है दोबारा, आखिर ये कौम कब तक ये टैक्सेस देती रहेगी? हाँ। मतलब इस मोबाइल कार्ड पे टैक्स, हाँ। दवाइयों पे टैक्स, बिजली बिल पे टैक्स, 100 यूनिट तक अलग, 300 तक अलग, 500 तक अलग, मतलब ये परेशानियां पे परेशानियां। सेकेंडली ये मैं अभी आ रहा हूँ शारा फैसल से, बहुत रश है शारा फैसल पे, जाम है, ट्रैफिक, ईंधन का बहुत ज्यादा, पेट्रोल का जाया है क्योंकि हाँ। जाम चलती है। एक हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर स्टील मिल से लेकर टावर तक हाँ। ये जो रेलवे ट्रैक है इसी के ऊपर एक पुल बना दिया जाए और ये बारों बार मतलब पूरा हाँ। सही है, समझ पॉइंट दिए जाए तो ये ट्रैफिक का मसला हमारा काफी हल हो जाएगा। ये पुल सीधा बनवा दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तजवीज़ तो अच्छी है लेकिन पैसा कहाँ है हमारे पास। दूसरी बात जो मैं पूछना चाह रही थी, ठीक है ये बात ये सही कह रहे हैं लेकिन अब ये इस पे गुफ्तगू पहले हुई थी, हमने भी मुस्तफ़ा कमाल साहब जब थे तो उनसे हमने भी बात की थी कि भाई ये एक रास्ता बनता है। उस वक्त वो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की कोशिश कर रहे थे ये शारे फैसल के ऊपर, जो कि नहीं बन पाई, फंडिंग का मसला हुआ। और ये शारे फैसल में ये भी है कि वो कई जगहों से टर्न लेती है क्योंकि उसको वो बिल्कुल हसास इलाका कई भी हैं, कौन सी चीजें हैं और बहुत सी आपने जो कंस्ट्रक्शन की हुई है साइडों पे उसका, तो वो एक रास्ता तो बनता है, वो बात सही कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इतनी 16-17 किलोमीटर की जो या बल्कि ज्यादा है 25 किलोमीटर ये कायदाबाद तक या स्टील मिल पे कह रहे हैं, तो इतना बड़ा वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। इससे बेहतर नहीं है कि आप शहरों को नए शहर बसाएं और लोग जो इख्तियारात हैं वो छोटे डिस्ट्रिक्ट को करें ताकि ये शहरों से रश इस तरह कम नहीं होगा कि आप ब्रिज पे ब्रिज बनाते चले जाएं, बल्कि आप वो लाके जो कि डेवलप नहीं है उनको एम्पावर करें ना। तो ताकि लोग अपने रोजगार के लिए, तालीम के लिए, सेहत के मसाइल के लिए वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कुछ ना कुछ कर लें। अच्छा, अब इन्होंने ये मसला छेड़ी थी और आपने भी इस पर काफ़ी तफसील से बात कर ली। अब एक और मसला भी है ना मीर साहब, जो नए नए रास्ते, ब्रिजेस वगैरह बने उस पर प्रॉपर निशानात भी नहीं है कि आपने कहाँ से किधर को मुड़ना है, किधर। मैं 10,000 दफ़ा जो है ना, वो ड्राइवर्स अक्सर नए होते हैं, उनको रास्ते आते नहीं हैं। आप खुद बहुत अरसे बाद उस किसी मखसूस इलाके में जाते हैं तो जाके आप कहीं और किसी और जगह निकल जाते हैं। वो है कि मसलन आपका जो इंफॉर्मेशन बोर्ड हैं वो तो प्रॉपर लगा लें, वो होने चाहिए। इसका अभी तो मेरा ख्याल है जो है वो कराची में तो फिर भी कई जगह जो है वो कम है, लेकिन लाहौर में ये चीज ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम फील होती है क्योंकि जो वो मेट्रो की वजह से और फिर अभी वो बन रही है ऑरेंज ट्रेन, उसकी वजह से वहाँ पे लोगों की कंफ्यूज होने के इम्कान ज्यादा हो गए हैं। और ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और जो सवाल मैंने करना है वो जरूर करूंगी जी। ब्रेक लेते हैं नाजरीन। खुशामदीद कहेंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम जो बात कर रहे थे पब्लिक स्पेंडिंग की और पब्लिक के लिए मंसूबों की, नैब के हवाले से भी बात हो रही थी, तो जो सवाल मेरे जहन में था मैं मीर साहब से ज़रूर करूँगी। पहले ज़रा एक ख़बर और शेयर कर लेते। सिंध फेसिंग ₹120 बिलियन रेवेन्यू शॉर्टफॉल, ये कह रहे हैं आपके चीफ मिनिस्टर सिंध के मुराद अली शाह। आउट ऑफ प्रोविंसेस शेयर ऑफ ₹526 बिलियन इन डिविजिबल पूल, Center has so far released only ₹406 billion, Murad tells cabinet. सवाल मेरा ये है, आपने भी इस बारे में बात की, मुझे भी ये बात अजीब सी लगती है कि पब्लिक के नाम पर पैसा रिलीज़ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनाउंस हो जाए रिलीज़ ना हो, ख़ासी हद तक शायद लगता भी है, लेकिन पब्लिक के मफाद के लिए जब कोई काम किया जाता है तो क्या पब्लिक को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी नहीं है? मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एमपी हैं किसी इलाके के, आप कहते हैं यहाँ पे ये काम होना चाहिए, अव्वल तो एमपी का काम नहीं है, लेकिन चले वहाँ पे पब्लिक हेयरिंग नहीं होनी चाहिए कि जी ये मंसूबा हम करने जा रहे हैं, अब आप इस पर अपनी राय दीजिए, इतने पैसे इसमें खर्च होने, इतनी मुद्दत होगी तकमील की। अब आप तमाम सूबों में देख लीजिए, बड़े बड़े मंसूबे कराची को भी ले लीजिए, फिर केपी का जो बीआरटी वाला मामला था वो भी, इतने बड़े बड़े मैसिव मामलात अटके हुए, और छोटी लेवल पे जैसे आपने कहा दूर दराज मकामात पे पता ही कुछ नहीं है। तो क्या ये इतना छोटा सा काम हम नहीं कर सकते? देखें, पब्लिक हेयरिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में तो होती है, कई आपको पता है कि नेपरा भी करती है और भी इस तरह के इदारे भी करते हैं कि जी ये हम करने जा रहे हैं। और पब्लिक हेयरिंग के ऐसा एड आता है कि मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इसके पे कोई पब्लिक हेयरिंग है और हमें जाके अपनी कोई इनपुट देनी है और कुछ पूछना है।
और बहुत ही कम होता है और उस पर रिस्पॉन्स बड़ा कम आता है, टाइमिंग भी ऐसी उसकी सेलेक्ट की जाती है, तो वो एक डिलिबरेटली इस तरह की जाती है। बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि वाकई, लेकिन उसके लिए वाकई आपके पास बल्दियाती निज़ाम का फोरम है। अगर आप उसे इफेक्टिव कर लेंगे तो वो फिर आपका बल्दियात भी तो अपना शेयर बताएगा ना कि मेरे इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर एक छोटी सी बेशक सड़क है जिस पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बारिश होने से वहाँ से गुजरा नहीं जा रहा, तो उनको पता होगा ना कि यहाँ पे हमें ज़्यादा पहले ये चाहिए या हमें और कौन सी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ होती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। एक होती है आपका ना जो भी एवेल्यूएशन होती है, जब आप कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो कॉस्ट बिजनेस एनालिसिस होता है। वो जो बहुत ही बाखबर ज़राए के मुताबिक जो कॉस्ट बिजनेस एनालिसिस ऑरेंज ट्रेन का हुआ था, उस कमेटी को हेड भी एक ब्यूरोक्रेट कर रहे थे, उसमें कुछ इकोनॉमिस्ट भी थे, कुछ प्रोफेसर्स भी थे। उन्होंने ये कहा था कि ये बेहतर मंसूबा नहीं है। कॉस्ट बिजनेस एनालिसिस का मतलब है कि जो पैसा इस पे खर्च हो रहा है और जो लोग इससे इस्तेफादा करेंगे उसकी रेलेवेंसी जो है ना वो नहीं बनती, वो इस्तेफादा करने वाले कम होंगे और हमारे मुल्क के हिसाब से ये एक वाइबल मंसूबा नहीं होगा कि इतनी अमाउंट आप खर्च करेंगे और इतने कम लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन उस वक़्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे मियां शहबाज शरीफ, वो बज़िद थे कि नहीं मुझे तो ये करना है। और इंटरेस्टिंगली कि जिस मीटिंग में कॉस्ट बिजनेस एनालिसिस डिस्कस हुआ उसमें मियां नवाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो ये चीज़ है कि आप देखें, अगर इस तरह की चीज़ होती है तो आपने पब्लिक मनी की बात की, पब्लिक इंटरेस्ट की बात की, फिर उसके बाद इस्तेफादा, तो ये एक प्रोसेस जो है ना। और फिर आपने कई चीज़ों में तो वो देखें ना वो कर दिया कि इसमें पेपरा रूल्स अप्लाई नहीं होंगे जी, अच्छा उसको भी सेट असाइड कर दो और बल्कि अपनी मर्जी से हम जिसको मर्जी जो है वो कर ले। तो इसका ये चीज़ें जो हैं ये आप अपने ज़ाती बिजनेसेस में तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपका नेशनल जो मनी है, जो आपका गवर्नमेंट का पैसा है, जो अवाम के टैक्स से आया हुआ पैसा है, पहले ही आम टैक्स देने से चीख रहे हैं कि जी आपने जो अभी आपके कॉलर ने एक बात की कि जी और पैसे लेने शुरू कर दी। तो ये चीज़ जो है ना, जब वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है तो फिर आप उसको पैसे को खर्च करने के लिए कुछ तो ख्याल करें। दूसरी बात मीर साहब, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क जो है इस वक्त कशकोल लेके घूम रहा है, एक एक रुपए की हमें ज़रूरत है और फिर हम यहाँ पे इस तरह से ज़ाया कर देते हैं सारा पैसा। तो ये चीज़ वो भी तो लोग देख रहे होंगे ना कि भाई आप लोग अपने पैसे का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और हमसे आगे बात किस तरह करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में हमारा जो है वो बड़ा कंट्रडिक्शन है। हमें बहरहाल जो एक चीज़ बनती है, जो अफेक्टिव चीज़, जो आवाम के छोटे छोटे जो इशूज़ हैं वो हैं उनकी एजुकेशन के या सेहत के मसाइल हैं या ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, वो वाकई फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है, वो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। और आपको काम है प्लानिंग करके देना, उसको गारंटीज करना, उसको जो है वो सपोर्ट करना और उसमें फंडिंग करना, ठीक है। बाकी जो है ऑपरेशन भी उनके पास होना चाहिए, डिजाइन भी उनके पास होना चाहिए, उनकी इनपुट भी होनी चाहिए और आप ज्यादा बेहतर जो है ना कर सकेंगे। जब आपके मुल्क में बल्दियाती अदारे फाल होते हैं या होते रहे हैं तो उसमें उस तरह के प्रोजेक्ट्स ज्यादा बने थे और उसी से ही आपको ज्यादा से ज्यादा, कराची में भी आपको देखो आपके बल्दियाती इदारों ने बहुत सी चीजें बनाई। अब एक चीज और आपने कहा कि ये जो पैसे सूबे को नहीं मिले सिंध गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट के बहुत से मिनिस्टर्स के इस पे बयानात पहले भी आए हैं, यकीनन मिलने चाहिए, जो एक तय हुआ है वो मिलना चाहिए, जो उनका शेयर बनता है मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज जो है ना मेरा ख्याल जरूर होनी चाहिए, अगर सूबे जो हैं जैसे बहुत सी चीज़ें हैं वो अगर बिजली है, गैस है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड होती हैं, तो उनकी जब रिकवरीज की बात आती है तो उसमें सूबों को आप शामिल कर लें, ठीक है, तो ताकि अगर उन्होंने देना है तो वो खुद उसको रिकवर कर लें और ताकि आप उनका ये मसला ही ना आए। अब अगर बिजली जो है वो यहाँ पे जो है आप दे रहे हैं, अब अभी तो आया कि केई को बिजली जो है वो 650 की बजाय मेरे ख्याल 800 मेगावाट दी जाएगी। तो अगर वो रिकवरी नहीं हो रही, वापडा को, फेडरल गवर्नमेंट को रिकवरी नहीं हो रही, तो आप देखेंगे जी आपका इतना पैसा जो है वो यहाँ से रुक जाएगा। अगर आप ये रिकवरी यहाँ से नहीं करवाएंगे तो रिकवरी में आप सूबाई हुकूमतों को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को शामिल करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मीर साहब, बड़ी तफसील से हमने आज इन मामलात पे गुफ्तगू की, मफाद आम्मा के सारे मसाइल। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।